नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। न्यूयॉर्क शहर में नरेंद्र मोदी के नाम की गूंज है। उनके सम्मान के लिए तैयारी जबरदस्त है। वो मोदी जिन्हें अमेरिका वीजा देने से इनकार करता रहा और अब उनके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। आखिर क्या कहता है मोदी को अमेरिका का ये बदला रुख? ये बदलाव क्या सिर्फ इसलिए है कि मोदी अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, या फिर अमेरिका के लिए भी भारत के साथ दोस्ती अब जरूरी लगने लगी है? बात कुछ भी हो, जो मोदी अमेरिका को अच्छा लगने लगे हैं, लेकिन रास्ता एक नया निकल जरूर रहा है। अमेरिका में हो रही तैयारियों का यह जोर शोर बताता है कि भारतीय प्रधानमंत्री के इंतजार में कितनी बेकरारी है। भारतीय प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले सुर्खियां किस कदर हैं। न्यूयॉर्क के मशहूर टाइम स्क्वायर से लेकर मेडिसिन स्क्वायर गार्डन तक मोदी के रंग में रंग गए हैं। यहां आने वाला हर शख्स नरेंद्र मोदी के बारे में जानना चाहता है, उन्हें देखना चाहता है। लोग सुनना चाहते हैं नरेंद्र मोदी के अतीत का वो सच, जिसमें कहानी है एक चाय बेचने वाले के प्रधानमंत्री बनने की। अमेरिका में मोदी को लेकर जितनी उत्सुकता लोगों में है, उतनी किसी और विदेशी मेहमान के लिए शायद ही पहले कभी देखी गई हो। मोदी की यात्रा को लेकर दिख रही इस गहमा गहमी में दिलचस्प ये भी कम नहीं है कि वो शख्स जिसमें 1 साल पहले तक अमेरिका को दाग दिखता था, आज दोस्ती के नए दौर की उम्मीद दिख रही है। राष्ट्रपति बराक ओबामा कभी मोदी को वीजा नहीं दिए जाने पर अमेरिकी कानूनों का हवाला देकर बात बदल लिया करते थे। अब मोदी के साथ भारत को अपने सबसे बड़े रणनीतिक साझेदार के तौर पर देख रहे हैं। भारत अमेरिका रिश्तों में 21वीं सदी का निर्णायक मोड़ दिख रहा है। अमेरिका के रुख में आखिर इतना बदलाव आया कहां से? क्या महज इसलिए कि नरेंद्र मोदी भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए? लेकिन अगर पैमाना यह है तो मोदी लोगों के चुने हुए मुख्यमंत्री तो तब भी थे जब 2005 में उन्होंने अमेरिका जाने के लिए वीजा आवेदन किया था। लेकिन तब अमेरिका नहीं माना। विवाद साल दर साल बढ़ता रहा। मोदी उसके बाद 2 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। अदालत से भी गुजरात दंगों में भूमिका पर क्लीन चिट मिल गई, फिर भी अमेरिका अपने उसी रुख पर कायम रहा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री नहीं बनते तो क्या अमेरिका नहीं जा पाते? यह सवाल तो अब अतीत का हिस्सा बन गया है, मगर अतीत के उन्हीं पन्नों में मोदी को लेकर उत्साह और भारतीय मूल के अमेरिकियों की गर्मजोशी बेकरार है। 2005 में जब मोदी अमेरिका जाने वाले थे, तब इसी मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में उनके लिए सभा रखी गई थी। मोदी नहीं गए तो मंच पर उनके लिए कुर्सी खाली रखी गई। आज वही मेडिसिन स्क्वायर मोदी के लिए नए सिरे से सज धज कर तैयार हो रहा है। मोदी के लिए हाईटेक रिवॉल्विंग स्टेज बना है। गार्डन की टोटल कैपेसिटी 18,000 लोगों के बैठने की है। इसके लिए तमाम टिकट बुक हो चुके हैं। मोदी को सुनने के लिए लोग बेकरार हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बताया कि भारत देश, जिसका नंबर 94 था 6 महीने पहले करप्शन में, अब वो उतर गया है 49 और अमेरिका का नंबर है 47 तो भारत देश, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बताता है कि मोदी साहब जब प्राइम मिनिस्टर हुए तो दुनिया में लोग बताते हैं कि नहीं, अब करप्शन गवर्नमेंट में कम हो जाएगा और सरकार लोगों के लिए काम करेगी। ये तो अमेरिका में मोदी के वेलकम का एक छोटा सा हिस्सा भर है। तैयारियां व्हाइट हाउस में भी जोरदार है। मोदी के सम्मान में लंच और डिनर के ऐलान के साथ राष्ट्रपति बराक ओबामा खुद दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लेकिन मोदी को लेकर अमेरिका में दिलचस्पी तब भी कम नहीं थी जब उन्हें वीजा नहीं दिया गया था। लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए अमेरिका ने दरवाजे बंद कर दिए तो टेक सेवी मोदी ने अपने मूल के लोगों तक पहुंचने का हाईटेक तरीका अपना लिया। भारत में चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले 19 सितंबर 2013 को टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए नॉर्थ अमेरिका के 18 शहरों में बसे भारतीयों को संबोधित किया। अमेरिकी सख्तियां अपनी धरती पर उनका आकर्षण फैलने से रोक नहीं पाई। अमेरिका का यह पाखंड साल दर साल राजनीतिक शालीनता को तार तार करता रहा। लेकिन एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की डोर जब मोदी ने संभाली तो अमेरिकी पतंग उस डोर की तान पर नाचने लगी। राहुल कमल, न्यूयॉर्क, आज तक। और आइए कुछ पन्नों को पलटते हैं। मसलन हम आपको लिए चलते हैं फ्लैशबैक पे। बात 9 बरस पहले की है।
मोदी को अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों ने आमंत्रित किया था, तब गुजरात दंगों को लेकर मोदी आरोपों के घेरे में थे। इसी आधार पर अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से मना कर दिया और जैसे आज वह देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, वैसे ही उस वक्त वो गुजरात की जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री थे। लेकिन तब अमेरिका ने एक नहीं सुनी। अमेरिका को पूछिए क्या मोदी ने वीजा मांगा है। मैंने साफ कहा है कि मैं ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहता हूं कि अमेरिका के लोग हिंदुस्तान के वीजा के लिए लाइन लगाकर खड़े। वक्त बदला है, सरकार बदली है और बदला है अमेरिका का नजरिया। लेकिन जिन हवाओं को चीरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे, वो हवाएं इतिहास के पन्ने भी पलट रही हैं। ज्यादा पुराने नहीं, वो पन्ने बस 9 साल पहले के लिखे हुए हैं। 2005 में अमेरिका ने लगाई थी मोदी पर रोक। 2002 के दंगों को लेकर वीजा ना देने का ऐलान। दुनिया भर में अपनी दादागिरी के लिए बदनाम अमेरिका ने 2005 में ऐलान कर दिया कि वो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं देंगे। वजह थी 2002 के दंगे। उस वक्त यूएस दूतावास ने दलील दी थी कि ये कदम अमेरिकी आवर्जन और राष्ट्रीयता कानून के तहत उठाया गया है, जो उन व्यक्तियों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाता है जो प्रत्यक्ष रूप से धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर हनन के लिए जिम्मेदार हो। अमेरिका पर हर तरफ से दबाव था। दबाव में मोदी भी थे। कहीं से भी क्लीन चिट मिल नहीं रही थी। राज्य से लेकर केंद्र तक हर कोई आलोचना ही आलोचना कर रहा था। अपनों तक ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। मैं समझता हूँ कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये एक दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और दूसरी पाकिस्तान अमेरिका में जो उनकी जो डेमोक्रेसी है, उसकी जो फंक्शनिंग है, उनके जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, उनका भी एक रोल होता है। अब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं। यहाँ कोर्ट ने उनको, उनके पास जो केसेस चल रहे थे, उनको एक तरह से देखा जाए तो साफ चिट दे दी है कोर्ट ने। उनको भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। खैर, 16 मई 2014 को सारे प्रतिबंध खुद ब खुद हटने तय हो गए। अमेरिका के सामने हाथ जोड़कर वीजा देने की मजबूरी हो गई। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और 9 साल से उन पर लगा वीजा प्रतिबंध राजनयिक छूट के कारण खुद ब खुद हट गए। वो अपने दौरों के किसी भी उद्देश्य के लिए राष्ट्र प्रमुख के तौर पर गए, वीजा पाने के योग्य हो गए। 2012 में अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने किया था आगाह, मोदी के पीएम बनने की थी भविष्यवाणी। 1 सितंबर 2012 को आई यूएस कांग्रेस की इंडिपेंडेंट रिसर्च विंग यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस की रिपोर्ट ने बीजेपी के दोबारा लय में लौटने की बात कह दी थी। इसने वॉशिंगटन को पहले ही आगाह किया था कि 2005 में जिन नरेंद्र मोदी को 2002 दंगों के आधार पर वीजा देने से इनकार किया गया था, वो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आखिरकार मोदी प्रधानमंत्री बने और उन्हें अमेरिका का पाखंड चूर चूर करने में 9 साल का वक्त लग गया। आज तक ब्यूरो। यह जिक्र तो होता है दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मिलन का, लेकिन दुनिया के सुपर प्रेसिडेंट से मिलने पहुंच रहे भारत के सुपर पीएम। इससे पहले ही मोदी ने बातचीत का एजेंडा सेट कर दिया है। इसके संकेत उन्होंने अमेरिकी चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में दे दिए थे। बातों बातों में साफ इशारा कर दिया था कि यह दौर महाशक्ति होने की ताकत दिखाने का नहीं, तालमेल का है। जिस धाक और धमक के साथ अमेरिका जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, दुनिया के सुपर पावर से आमने सामने की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। ओबामा से मुलाकात में बात क्या होगी, ये तो अभी दूर की बात है, मगर मोदी ने पहले ही अपने तेवर जाहिर कर दिए हैं। अमेरिका जाने से पहले अमेरिकी चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में साफ कर दिया कि जमाना पार्टनरशिप का है, सुपर पावर का नहीं। इस जमाने में खुद को महाशक्ति मानने वाले देशों को नजरिया बदलना होगा। बात अब ताकत से नहीं, कदम से कदम मिलाकर बनेगी। रिश्तों को सिर्फ दिल्ली और वॉशिंगटन के रिश्तों के तौर पर नहीं देखा जा सकता। हमको सूझबूझ और तालमेल के साथ आगे बढ़ना होगा। दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए।
मोदी ने साफ कर दिया कि भारत से कुछ उम्मीद करनी है तो पहल अमेरिका को भी करनी होगी। वो विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था जरूर है, लेकिन उस इंटरव्यू में मोदी ने यह भी जाहिर कर दिया कि हम भारतीयों की काबिलियत भी कुछ कम नहीं। इसके अलावा आतंकवाद और वैश्विक मुद्दों पर भी मोदी ने अपना रुख साफ कर दिया। परोक्ष तौर पर अपना हित देखकर रुख तय करने वाले देशों को भी आड़े हाथों लिया। हमारे यहाँ कहा जाता है कि पापी को पहला पत्थर वो मारे जिसने कोई पाप न किया हो। दुनिया में उपदेश देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन जो लोग रूस को उपदेश दे रहे हैं उन्होंने खुद भी कई पाप किए हैं। अमेरिकी यात्रा से ठीक पहले मोदी ने अपने इस इंटरव्यू के जरिए अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया को बता दिया कि आने वाले दिनों में भारत की नजर कहां है और नजरिया क्या है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका जाने को प्रधानमंत्री तैयार है, लेकिन एक सवाल हर जहन में है, कोई कहीं जाता है तो तोहफा लेकर जाता है। अमेरिका के लिए उड़ान भरने को तैयार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन मोदी अमेरिका खाली हाथ नहीं जाएंगे। अपने देश कोई मेहमान आए या प्रधानमंत्री कहीं मेहमान बनकर जाते हैं तो अपने साथ लेकर जाते हैं तोहफे। जी, भारतीय संस्कृति का पूरी तरीके से पालन करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, और इस बार भी वह इस परंपरा को पूरी शिद्दत के साथ निभाने की तैयारी में है। मोदी की गिफ्ट डिप्लोमेसी अमेरिका में भी जारी रहने वाली है। खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को मोदी एक अनूठा गिफ्ट देंगे। दुनिया की सबसे ताकतवर शख्सियत को क्या गिफ्ट दिया जाएगा, इसको लेकर पीएमओ में मत्थापच्ची जारी है। ओबामा के लिए ऐसे तोहफे की तलाश की जा रही है जो उन्हें बेहद पसंद आए और बिल्कुल अलग हो। वैसे अब तक विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को मोदी श्रीमद् भगवत गीता तोहफे में देते रहे हैं, और हो सकता है कि ओबामा को भी नरेंद्र मोदी गीता तोहफे में दें। ओबामा महात्मा गांधी से खासे प्रभावित हैं, और ऐसे में मोदी ओबामा को गांधी की स्मृति यानी चरखा या फिर गांधी दर्शन की किताबें दे सकते हैं। मोदी खुद कपड़ों के शौकीन हैं और वो ओबामा को खादी की जैकेट भी गिफ्ट में दे सकते हैं। लेकिन ये वो तोहफे हैं जो मोदी अब तक विदेशी मेहमानों को दे चुके हैं। इस बार वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश में जा रहे हैं, उस देश में जिसने उनके लिए अपने दरवाजे कई सालों तक बंद रखे। ऐसे में मोदी चाहेंगे कि वो ओबामा को कोई ऐसा तोहफा दे जिससे उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो और वो भी दुनिया की तरह मोदी के मुरीद हो जाएं। मोदी चाहते हैं कि ओबामा को ऐसा तोहफा दिया जाए जो उनकी पसंद का हो। कई लोगों को पता है कि ओबामा हनुमान भक्त हैं। ऐसे में मोदी उन्हें उनके इष्ट की कोई मूर्ति भी दे सकते हैं। इसके अलावा ओबामा को पढ़ने का भी शौक है। खास तौर पर वो हैरी पॉटर के उपन्यास के शौकीन हैं, जो वो अपनी बेटी के साथ मिलकर पढ़ते हैं। हो सकता है कि मोदी उन्हें हिंदुस्तानी संस्कृति की पहचान कराते हुए पंचतंत्र की कहानियां गिफ्ट करें। बराक ओबामा का उनकी पत्नी से प्रेम सारी दुनिया जानती है, और हो सकता है कि मोदी अमेरिका की फर्स्ट लेडी को साड़ी भेंट कर राष्ट्रपति ओबामा का दिल जीत लें। दुनिया का दिल जीतने का मोदी का अपना अंदाज है। उनकी गिफ्ट डिप्लोमेसी ने दुश्मन देशों को भी अपना बना लिया है। इन तोहफों के जरिए मोदी अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं और फिर हिंदुस्तान के विकास के लिए कई तोहफे अपने साथ लेकर आते हैं। आज तक ब्यूरो।